एक गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और राघव। बड़ा भाई विक्रम बहुत ही अमीर था और छोटा भाई राघव मेहनत तो खूब करता था, लेकिन फिर भी अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। विक्रम ने पिताजी की कमाई से राघव को उसका हिस्सा भी नहीं दिया था और न ही वह राघव की कोई मदद करता था। दिवाली का उत्सव था, सब जगह दियों की रोशनी थी। घर घर में मीठा, नमकीन, नए कपड़े और खुशियों का माहौल था। विक्रम के घर पर भी बहुत ज्यादा धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उसकी बीवी और बच्चों ने नए कपड़े और जेवर भी पहन लिए थे। कई तरह की मिठाइयों से, पंच पकवानों से उसका घर भरा हुआ था। वहीं राघव के घर पर त्योहार तो क्या, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वह मदद के लिए अपने बड़े भाई के घर गया और अपने बड़े भाई से बोला, सुनो भैया, मेरे काम काज का अब कोई ठिकाना नहीं है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं हर रोज घर से काम की तलाश में बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। पर घर पर राधा और सूरज भी भूखे बैठे हुए हैं। भाई, मेरी कुछ मदद करो। मेरे पास पैसे आते ही मैं तुम्हारे कर्जे के पैसे लौटा दूंगा। अपने भाई राघव की ऐसी बात सुनकर विक्रम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने भाई से कहता है, सुन राघव, मैंने बहुत कड़ी मेहनत से ये ऐशो आराम कमाया है। आजकल खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनो भैया, पिताजी ने मुझे जो हिस्सा दिया था वही आप मुझे वापस लौटा दो। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं अपना हिस्सा आपसे मांग रहा हूँ। ए राघव, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहा है? अभी यहाँ से दफा हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। राघव को अपने भाई के बर्ताव से बहुत बुरा लगा। वो काम की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे वहां पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। राघव ने सोचा कि अगर मैं इनकी मदद कर दूं तो हो सकता है ये मुझे कुछ पैसे दे दे। तभी राघव उनके पास जाता है और उनसे बड़े प्यार से कहता है, माता जी, मैं ये लकड़ियां आपके घर तक पहुंचा दूं। क्या आप मुझे इनके बदले कुछ पैसे दे सकती हैं? और भी अगर घर में कुछ काम होगा तो मैं वो भी कर दूंगा। जरूर जरूर बेटा, मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें पैसे जरूर से दूंगी, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? माँ जी, घर में बीवी बच्चे भूखे हैं। खाने के लिए घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम दुखी मत हो, ये लो केसर की मिठाई। आगे चलते ही 4 घने पेड़ दिखेंगे और उनके पीछे ही छोटी सी एक गुफा है। उनमें 3 बोने रहते हैं। ये मिठाई उन्हें बहुत पसंद है। जैसे ही वो ये मिठाई देखेंगे वो तुमसे मांगेंगे। तुम इन मिठाई के बदले उनसे एक चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। राघव ने बूढ़ी औरत की मदद की और उनसे वो मिठाई लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे 4 बड़े पेड़ दिखाई दिए। उनके पास जाते ही राघव को एक गुफा दिखाई दी। उसका दरवाजा बहुत ही छोटा सा था। वह झुककर गुफा के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा 3 बोने अंदर खड़े हुए थे। राघव के हाथ में केसर की मिठाई को देखकर वह तीनों बहुत ही खुश हुए और राघव से वह मिठाई मांगने लगे। ठीक है, ये मिठाई मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे वो चक्की चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ये चक्की दे दूंगा, लेकिन हाँ, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। यह एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी तुम इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना,
क्योंकि इस चक्की को रोकने का यही एक तरीका है। शुक्रिया दोस्तों, मैं इस बात को जरूर से याद रखूंगा। राघव बहुत ही खुश हुआ और चक्की लेकर घर आ गया। घर पर बीवी और बच्चे भूखे बैठे हुए थे। राघव ने पत्नी को सारी घटना बताई। उन्होंने एक चादर बिछाकर चक्की उस पर रख दी। राघव ने चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल निकाल। और फिर देखते ही देखते वहां पर चावल का ढेर लग गया। फिर राघव ने लाल रंग का कपड़ा डालकर चक्की को रोक दिया। फिर एक एक करके उसने चक्की से दाल, गेहूं और बाकी का अन्य सामान मांगना शुरू कर दिया। राघव और उसके घर वालों ने भरपेट खाना खाया। अब राघव बाकी का अनाज लेकर बाजार जाकर बेच आता था। देखते ही देखते राघव की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी थी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, भरपेट खाना और बच्चों की शिक्षा, सब कुछ आसान हो गया था और उसने नया घर भी बनवा लिया था। यह बात उसके बड़े भाई विक्रम तक पहुंच गई। यह जानकर उसे बहुत हैरानी हुई। कल तक तो इस राघव के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, अब इतने सारे पैसे, नया घर, कपड़े, खाना पीना, बच्चों की शिक्षा कहाँ से आया इसके पास? मुझे यह राज जानना ही होगा। वह खाना खाने के बहाने राघव के घर गया और खाना खाकर वापस न जाकर वह खिड़की के बाहर रुक गया और छिपकर वह घर पर नजर रखने लगा। जैसे ही राघव ने चक्की से अनाज मांगा, चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। यह देखकर विक्रम ने सोचा कि वह यह चक्की चुराकर घर ले जाएगा। दूसरे ही दिन राघव अनाज बेचने जब बाजार गया तो विक्रम चुपके से राघव के घर में घुस गया। सबकी नजर चुराकर वह चुपके से चक्की अपने घर ले आया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपना घर गांव छोड़कर चला गया और दूर कहीं जाकर दूसरे गांव में जा बसने का सपना देखने लगा। उसने एक नाव खरीदी और अपनी बीवी और बच्चों के साथ वह नाव में बैठ गया। उसकी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने पूछा, सुनिए जी, आप ये चक्की लेकर अपने गांव और घर को क्यों छोड़ रहे हैं? तभी विक्रम ने बोला, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह जादुई चक्की है। इसी की वजह से राघव इतना बड़ा घर और धन दौलत का मालिक बना है और मैं इस चक्की को उसके घर से उठाकर ले आया हूँ। इससे हम बहुत धन कमाएंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये जादुई चक्की किस तरह से काम करती है। चक्की से उसने बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना चालू कर दिया। देखते ही देखते ढेर सारा नमक नाव में भरने लगा। विक्रम को चक्की कैसे रुकती है ये तो पता नहीं था। नमक की वजह से नाव पानी में डूबने लगी और विक्रम और उसका परिवार पानी में डूब गया। विक्रम की लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। राघव बहुत ही मेहनती था। भले ही चक्की अब उसके पास नहीं थी, लेकिन आज तक चक्की ने जो भी दिया था राघव ने अपनी मेहनत से उसे दुगना कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। तो बच्चों बताओ, आज की इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि लाइफ में हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें खुद पर भरोसा करके मेहनत करनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।